हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकला हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ, जा रही हूँ, थोड़ा धूप सेकूँगी छत पे। और 2-3 दिन से तो ऐसे अच्छे से धूप भी नहीं निकल रही थी, तो फ़िलहाल इस धूप का मज़ा लूँगी। जा रही हूँ अभी छत पे, और वहीं पे मैं अपना करंट अफेयर्स देखूँगी। तो अभी साथ ही लेके जा रही हूँ अपनी कॉपी को। तो चलिए वहीं पे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे आ गई हूँ मैं धूप लगाने के लिए छत पे। और आज अच्छी धूप निकली हुई थी। मैं तो अपना कॉपी भी लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स देखूँगी। और यहाँ पे मतलब स्वेटर पहन के नहीं आई थी, तो मुझे थोड़ा बहुत ठंड भी लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर मैंने मतलब नीचे चली गई थी स्वेटर पहन के। फिर मैं वापस आई हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँ कि खुद को कैसे मोटिवेट रखें। खासकर जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादी नहीं भी हुई है, उन सभी को मतलब मोटिवेट कैसे रखना है अपने आप को। अब ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा लग जाता है कि नहीं, आप कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हिम्मत रख के अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखती हूँ। तो थोड़ी बहुत मैं आज इसी पे बात करूँगी आप लोगों से, मोटिवेट कैसे रहें और खुद को कैसे हैंडल करें। तो चलिए आज बात अभी आ करते गई हूँ हैं। मैं धूप से। और देखने में तो अभी कुछ भी धुंधला धुंधला सा लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर में बाबू भी आ जाएगी स्कूल से, इसलिए मैं आ गई हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत कुछ था मेरा, मतलब करंट अफेयर्स में, तो मैंने उसे देख लिया है। तो आज का करंट अफेयर्स मैंने देखा था, थोड़ा बहुत अच्छा लगा था। अ, हमारे संसद राज व्यवस्था से संबंधित था। और आप लोग भी करंट अफेयर्स अगर देखते हैं तो प्लीज़ उसे डेली फॉलो करें, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आज दिन मतलब छोटे से लेके बड़े तक करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स को। तो एक आप देखते हैं करंट अफेयर्स किसी मतलब कोई चैनल का, तो किसी किसी चैनल का अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो उससे के नीचे और 2-4 करंट अफेयर्स आ जाते हैं, छोटे बड़े सभी अपने अपने चैनल्स के डालते हैं करंट अफेयर्स को। तो एक के साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, और कुछ होता ये है कि कुछ कुछ सेम भी रहती है और कुछ थोड़ा अलग भी। तो इसी सब चीज़ों को मैं देखती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ मैं ये नहीं आपको बता रही हूँ कि मैं किस चैनल को देख रही हूँ किसको नहीं। जो आपको अच्छा लगता है आप उस चैनल को ही देखें। और जिससे मतलब जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा है तो आप उस पर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, दृष्टि है, IQIS से बहुत सारा मतलब है। तो इस वजह से मैं बोलूँगी कि आपको जिस पे विश्वास है आप उसी को देखें, उसी को फॉलो करें। किसी एक को ही मेरे ख्याल से देखना सही होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर देखेंगे तो माइंड में कुछ ज़्यादा ही घूमने लगता है। फिर सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा ही मतलब इधर उधर हो जाओगे, इसलिए तो किसी एक चैनल को ही सजेस्ट करें, और एक दो सजेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसी को फॉलो करें। क्योंकि करंट अफेयर्स सब चैनल में तो एक ही बात बोलेंगे, सिर्फ कुछ इधर उधर कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, कुछ कम बताते हैं, कुछ ज़्यादा बताते हैं, तो इसलिए। और जो बात रही कि छोटा करंट अफेयर्स यानी कि वन लाइनर की कहाँ से पढ़ें, कैसे क्या करें, तो ये सब भी दिया हुआ रहता है। तो उसे भी देखना ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। और जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 150 करके, तो नेगेटिव मार्किंग चलता है, तो उस अनुसार से भी देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। क्योंकि 1-2 साल से जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है बीपीएससी में, तो देखा जा सकता है कि हाँ सच में थोड़ा अलग हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग भी साथ में है। तो लोगों को सोच समझ कर ही अपना आंसर देना होता है विद्यार्थियों को। तो चलिए गैस, अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि बाबू आने वाली है थोड़ी देर में। तो ऊपर से आने के बाद थोड़ी ठंड लगती है, तो कोई बात नहीं। अभी मैं पानी पी रही थी, पानी पीने के बाद फिर मैं बाबू का इंतज़ार कर रही थी। तो गैस, आप लोग भी बताइएगा मेरा आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।
क्योंकि घर को संभालने के साथ साथ अपने को भी और अपने आप को भी खुद टाइम देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि घर को संभालने के साथ साथ आपको भी खुद टाइम देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और साथ में अगर बच्चे हैं तो उसको भी लेके मतलब ये रह जाता है कि हाँ उसे भी देखना है, उसे भी एक टाइम देना है। और जो काम वगैरह ख़त्म होते हैं तो उसमें से जो टाइम मिले तो प्लीज़ अपने आप को जोड़ दें। और इधर उधर फालतू टाइम जो आप बिताएंगे, किसी से गप मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो अगर आप करती है तो ठीक है, लेकिन उसे टाइम लिमिट कर दें, थोड़ा सा ही दें, ज़्यादा नहीं दें। और यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है कि आप लाइफ के बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सफ़र थोड़ा लंबा होता है क्योंकि आप अकेले अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। तो कोई बात नहीं, सफ़र लंबा ज़रूर है लेकिन एक दिन मंजिल पर पहुंचना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी मेहनत करती रहें और अपने आप पे भरोसा रखें, मैं हमेशा बोलूँगी। और मोटिवेट मैं आप लोगों को करती रहूँगी। आप लोग सोचते हुए कि मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, तो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि एक इतने सारे काम काज और अपने आप को खुद मोटिवेट करके कैसे रखा जा सके, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। तो इस टॉपिक पे मैं अगले ब्लॉग में आपसे बात करूँगी। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। तो बाबू आ गए थे स्कूल से और इसे खाना पीना खिला के मैं जा रही हूँ इसे ऊपर। अब थोड़ा धूप लगाऊंगी और इसे पढ़ाने के लिए भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल का जो होमवर्क होता है तो मैं सोचती हूँ कि इसी टाइम में इसे थोड़ा खेलते खेलते ये थोड़ा होमवर्क कर जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा शाम में ज़्यादा होमवर्क हो जाता है और बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे होमवर्क भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई है छत पे और ये खेल रही है। आप इसके स्वेटर देख रहे हैं, ये स्वेटर इसकी दादी ने बनाया है, बहुत ही अच्छा है और आप लोग देख सकते हो नज़दीक से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये कलरफुल है। और इसी से एक और यही कुछ डिज़ाइन है हार्ट शेप का, वो आप शायद 1-2 ब्लॉग के बाद देखेंगे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी। और यहाँ पे अभी ये होमवर्क अपना स्कूल वाला बना रही है और धूप भी अच्छी है तो चलो ठीक है, अपना धूप भी लग रहा है, अपना होमवर्क भी ये पूरा कर लेगी। और आप लोग देख ही रहे हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना होता है। तो गैस तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे और मुझे करनी है अभी अपनी पढ़ाई। तो अभी बाबू का खाना पीना हो गया है और आप लोगों ने देखा ही है कि छत पे हम लोग गए थे और बाबू को थोड़ा सा होमवर्क करना था स्कूल वाला, तो वो भी हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं अभी नीचे और बाबू खेल रही है। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि फिर मुझे जो अभी टाइम मिल रहा है तो मैं उसे अभी यूज करूँगी। और जहाँ तक हो सके 1-2 घंटा तो मतलब मुझे अभी अपने आप को देना है। और इस 2 घंटे में फिर तो इस 2 घंटे को मैं प्रॉपर अपने पे ही दूंगी। और इस 2 घंटे में जितना तक हो सकेगा मैं उतना तक अपनी 100% देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि जितने चैप्टर होंगे, मान लीजिए 30 चैप्टर हैं, तो मुझे 30 दिन के अंदर ही इसे ख़त्म करना है, क्योंकि जो मेन चैप्टर होंगे मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और इससे ये होता है कि चैलेंज के आधार पे कि आपको पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन भी लगता है और आप अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हो। तो जब स्टडी हो जाती है, मैं जब इसे पढ़ लेती हूँ तो एक बार रिवाइज भी कर लेती हूँ, इससे अच्छा होता है। तो एक मतलब चैलेंज के आधार पे मैं अपने आप पे मतलब ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो आप भी इसे आजमा के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे, अपने आप को मतलब चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक मतलब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आता है। जब आप चैलेंज लेते हैं ना किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो फिर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप एक चैलेंज को पूरा करते हैं तो आपको मन करेगा मैं दूसरा चैलेंज भी लूँ। तो इसी तरह से फॉलो करती हूँ। तो मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं आ गई हूँ बाबू को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसकी बारी आ गई है, थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था और ब्रेक लेने के बाद अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। Neck, wrist, leg, foot, arm,
तो यहाँ बाबू को पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन सभी के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि बाबू को पढ़ाने के बाद मैं डायरेक्ट यहीं खाना बनाने के लिए आती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचता है और सबको खाना मतलब गरम गरम खिलाना होता है। तो इसलिए मैं आ गई और यहाँ पे मैं बैगन का भुजिया एक तरफ बना रही थी और एक तरफ मैं बैगन का चोखा बनाऊंगी कल, इसलिए मैं आज ही रोस्ट करके रख रही हूँ इसे। तो इससे क्या होगा कि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और ठंड का मौसम है तो वो ख़राब नहीं होते। तो इसलिए मैं चूल्हा खाली था तो मैं इसलिए सोच रही कि इसे चलो पका लेती हूँ, क्योंकि इसे पकाने के बाद ना वो थोड़ा टाइम लग जाता है, छिलना होता है, फिर उसके बाद उसे मसना होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी निकाला है और उसे भी रोस्ट होने के लिए दे दूँगी। तो फिलहाल अभी सबके लिए मैं खाना की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे आप लोगों से भी मैं बात कर लूँ कि जो मेरा टाइम टेबल है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा टाइम कैसे मैनेज मैं अपने आप को करती हूँ, टाइम को और ख़ुद को कैसे मतलब उसके लिए तैयार करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, जितना समय मिल रहा है मैं उसी में ही मतलब करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम सुबह के ख़त्म होने के बाद तकरीबन पूरा दिन से लेकर रात तक उतना आपको टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का, 6 से 7 घंटे आपको हो जाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन यही है कि अपने माइंड को मतलब पूरा फ्रेश रखना होता है और पूरा मतलब ये सोच के कि हाँ मुझे इसी टाइम में ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि माइंड भी सुबह से लेके रात तक चलता रहता है और उसे आराम नहीं मिलेगा तो फिर वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं खाना पीना सबको खिला के खा के और उसके बाद रात में जो भी टाइम होता है मैं उसे रेस्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेके रात तक करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो इसलिए मेरा माइंड चलते रहता है। तो फिलहाल जो भी होता है रात में मैं आराम ही करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबका खाना पीना हो रहा है, बाबू के लिए मैं दूध गर्म कर रही थी और यहाँ पे मैं तेल लगाऊंगी अभी से, लास्ट मेरा यही काम होता है, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आराम करने। तो गाइस अभी हो गई है नाइट और हम लोग आ गए हैं अभी सोने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आप सभी को गुड नाइट। और ठंड थोड़ी बढ़ गई रात में, इस वजह से मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर कर लिया दुपट्टे से, क्योंकि मुझे कान में हवा घुसती है तो मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैंने अपने कान को अच्छे से झाँप लिया है। और ये भी आ गई है सोने के लिए, तो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। तो चलिए गाइज आप लोग भी आराम करें, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।